हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। पर्सनली सेंसेक्स में जैसे कि आप सब जानते हैं, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसका चार्ट का प्रिडिक्शन करेंगे। किस तरह से हमें अपना प्लान बनाना चाहिए और मार्केट में किस तरह से आपका देख रहे हैं कि जैसे कि पूरी मार्केट आपकी लगभग साइडवेज होने की कोशिश कर रही है, तो क्या कल एक बड़ा मोमेंट आने की कोशिश हो सकती है? थोड़ा सा सोचने में मार्केट देखिए मजबूर कर तो जरूर रही है, लेकिन देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है और किसके मुताबिक हमें यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए, बहुत सिंपल है। आप चेक करिएगा, मार्केट आपकी यहाँ पर आपकी थोड़ा बड़ा गैप अप होती है, डेली की वही रूटीन चल रहा है। मतलब इस समय का जो मार्केट का मूड माहौल है, वो कहावत बनी है ना कि किसी ने अगर कमाया होगा पैसा स्टार्टिंग में, जो अब बहुत बड़ी गैप अप हुई थी, उसके बाद अब वो मार्केट क्या कर रही है, मतलब वो जो सेलर है ना, उनको पूरा का पूरा लपेटने की कोशिश कर रहे हैं देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ऐसा अक्सर होता है। और ये तो अभी सिर्फ आप फरवरी के कुछ ही दिनों में आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभार ऐसा दौर आता है ना, जो सालों साल, एक साल तक मार्केट आपकी इसी तरह से चलती है, साइडवेज अप साइडवेज अप साइडवेज अप, इस तरह से। अब क्या कर लेंगे आप? तो प्लीज बस ऐसे कंडीशन में मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा सा कैपिटल को संभाल के रखना। ट्रेड करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में जो आपका ये मार्केट का जो इस तरह से मूड माहौल आपका चलता है ना, आपको बस ये कोशिश करना है कि कितना जल्दी आप इससे निकल सकें। ठीक है, आप बहुत से लोग, शायद आप नए हैं या बहुत से लोग पुराने भी होंगे, सबको बताया जाता है, बोला नहीं हम तो 1:4 का ही टारगेट रखेंगे, हम तो 1:5 का ही टारगेट रखेंगे। आप एक बात बताइए, ऐसे कंडीशन के जो मार्केट आपकी चल रही है, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो सोचिए कि क्या आप 1:5 का ऐसे कंडीशन में टारगेट बुक कर पाएंगे? क्या आप 1:4 का टारगेट बुक कर पाएंगे? यहां तो आप यकीन करिए 1:1 का लेना का देना पड़ा है, तो 1:5 1:4 तो छोड़ ही दीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जब तक मार्केट आपकी साइडवेज चल रही है, तो कोशिश आपको क्या करना है कि 1:1 1:1 का मतलब सिंपल है कि अगर भैया आप यहां पर 10 पॉइंट का एक एसएल रखते हैं, तो कोशिश आपको ये करना है कि अगर आपको 10 पॉइंट भी मार्केट खुशी खुशी दे दे, तो कोशिश करना है आपको इसको बुक करके एग्जिट करिए। और एग्जिट करने का पता है क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर आपने पहला ट्रेड यहां पर एग्जिट कर लिया, तो इसके बाद मार्केट आपको फिर 10 पॉइंट देने की कोशिश करेगी, फिर 10 पॉइंट अगर एसएल भी ले गई तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपने 3 ट्रेड किया, 3 ट्रेड में आपका एक एसएल भी चला गया और 2 ट्रेड आपके सक्सेस हुए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप बंद कर दीजिए, साइड हो जाइए। क्या मिला? मिला सिंपल ये है भैया कि ऐसे मार्केट में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए, बस सिंपल है। अगर आप ये सोच के में पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे तो बड़ा ही प्रॉफिट चाहिए, मैं तो बस उसी के लिए बैठा हूं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, यहां पर ना आपका साइडवेज होकर के मार्केट आपकी पूरी की पूरी प्रीमियम, 100 वाला प्रीमियम आपका यहां पर कब आपका 10 कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा कैपिटल पास आउट हो जाएगा। सो प्लीज सचेत रहिएगा। मैं बहुत आपको बोल रहा हूं, हो सकता है कल आपका मोमेंट मार्केट एक देने की कोशिश करे, चूंकि कल आपकी सेंसेक्स एक्सपायरी है। और जैसे कि अगर आप मार्केट में मूड माहौल देखें, तो आपका इस तरह से साइडवेज चला, फिर आपका निफ्टी के दिन एक अच्छा मोमेंट आया था, फिर आपका एक साइडवेज चला, तो हो सकता है। देखिए, कोई कहना नहीं चाहिए, मार्केट के अंदर मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी हमेशा मैं आपको यही समझाता हूं कि सतर्क रहना है, सोच समझ के ट्रेड करना है। ये जब मार्केट ऐसा चले, तो खास तौर पर फरवरी मंथ में स्टार्टिंग में तो जो देना होता है दे देते, फरवरी मंथ में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना है, अदरवाइज आपने जो भी प्रॉफिट कमाया था सबका सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कल के लिए। अभी देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका वही है, पुराना ही है, बस यहाँ पर सपोर्ट आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये देखिएगा, ये आपका सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऐसे कंडीशन में। लेकिन अगर आप ये वाली लाइन अगर आप बीच में बनाते हैं ना, तो अभी भी आपका सपोर्ट वही है, ये वाली लाइन में आपको बीच में बना करके दे दिया। ये देखिए, क्या है सपोर्ट आपका बताया गया था, 25,920 और 30 का, ये बताया गया था ना। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको क्या बताया गया था, देखिए 26,000।
आपको ये बोला गया था भैया जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट आपकी नहीं निकलेगी ना, तो कोशिश बार बार यही होगा, मार्केट में आपका सेलिंग का प्रेशर दबाव रहेगा, और 26,000 अगर ऊपर निकल भी जाएगी तो 26,040 वाले रेजिस्टेंस भैया बैठे हुए हैं, है ना। ये आपको बताया था, और सुबह आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि भाई 26,000 मार्केट आपकी रेजिस्टेंस में ओपन हो रही है, अब आप देख लेना आपको क्या करना है। ठीक है, सब कुछ A to Z चीज आपको वीडियो में बताई जाती है कि आप अगर मार्केट यहां पर गई, इसको रेजिस्टेंस लिया तो नीचे आपका सपोर्ट कौन सा है, यहां पर ये सपोर्ट है, यहां पर ये सपोर्ट है। देखिए अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप। मैं वही बोल रहा हूं, यहां पर सिर्फ प्रॉब्लम ये एक चीज की हो रही कि आपको प्रॉफिट बुक करने नहीं आ रहा है। आप यहां पर 10 पॉइंट ना बुक करके आप उसको बैठे रहते हो, और यही 10 वाला ऑप्शन आपका जब 5 में आ जाता है ना, तब आप इसको एग्जिट करते हो, और आप फिर मुझसे बोलते हो, बोला सर एसएल कितने का लगाएं। अरे मतलब एसएल लेना जरूरी है मार्केट के अंदर, लेकिन आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना जरूरी नहीं है ना। ये हमारे एक पता नहीं मन में कितने लोग ये भर दिए हैं, बोला नहीं हमारा एसएल लेना जरूरी है, लेकिन हमें अगर 10 पॉइंट का मार्केट प्रॉफिट दे रही है या 15 पॉइंट का प्रॉफिट दे रही है, हम उसको बुक नहीं करेंगे। अरे नहीं बुक करोगे तो मार्केट का क्या जा रहा है, जाने वाला तो आपका है। अगर एसएल भी चला गया तो आपका ही तो जाएगा, मार्केट का क्या जाएगा। अरे बोलने वाले तो पता नहीं कितना बोल रहे हैं, बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं, बोला नहीं 1:10 का टारगेट रखना तभी सही रहेगा। तो कितने बार आप यहाँ पर 10 का आप यहाँ लॉस रखते हैं और आप यहाँ पर 100 का प्रॉफिट बुक करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, आप बताइए ना कितनी बार। तो सोचना इन चीजों को, ये सब का सब आपके दिमाग का खेल है मार्केट। आपको बस ये पता होना चाहिए यार मुझे 10 पॉइंट मिल गया ना, अरे ठीक है इसको एग्जिट करो यार, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया। जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है तो मन में बड़ी खुशी होती है, बड़ी उल्लासा होती है। फिर जब आप नेक्स्ट ट्रेड करेंगे तो उसको सोच समझ के आप करते हैं। पता है क्यों सोच समझ के करते हैं? क्योंकि आपके पास टाइम हो जाता है। लेकिन अगर गलती से आपका यहां पर खुद सोचे कि आपका 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो जाए, तो आप खुद अपने आप में देखना, आप फिर बिल्कुल जहन्नुम वाला ट्रेड करते हो। बोला नहीं जहां मिल जाए ट्रेड डालो, रेड कैंडल मिले तो पुट डालो, ग्रीन कैंडल मिले तो कॉल डालो। ट्रेड डालने से मतलब है आपका फिर रिस्क रिवार्ड गया तेल लेने। आपको सिर्फ मतलब ये होता है नहीं ट्रेड डालना है तो डालना है। मैं क्यों आपको समझाता हूं कि नहीं 10 पॉइंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, सिर्फ यही कारण है इस मार्केट के अंदर कि अगर आपने 10 पॉइंट आपने बुक कर लिया स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है आपका ग्रीन हो गया। भले आपका 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो, भले आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो, वो कोई मैटर नहीं करता। 1,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर छोटा नहीं होता। मैटर ये करता है कि आपका जो अंदर का जो चीजें है ना, जो हमारे माइंड का जो साइकोलॉजी वाली चीज है ना, वो ये हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर हम ये सोचते हैं यार ठीक है ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो यहां पर ग्रीन है। फिर आप थोड़ा सा होल्ड कर लेते हो, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हो। फिर जब आपको अच्छा ट्रेड मिलता है तब आप करते हो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहां पर 1,000 रुपए का पॉजिटिव कर लिया है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये 1,000 रुपए आपका जिस दिन आपका निगेटिव हो जाता है, आप अपने आप से सवाल करना, क्वेश्चन करना आप अपने आप से कि कितने जल्दी आप कितने गलत गलत ट्रेड लेते हो जहां कोई मतलब नहीं। फिर आप ऑप्शन का प्रीमियम देखते हो, नहीं 100 वाला खरीद लूं क्या, चलो 100 वाला खरीदता हूं 110 में एग्जिट कर दूंगा। नहीं यार 200 वाला खरीदता हूं 220 में एग्जिट कर दूंगा। नहीं यार एक काम करता हूं 10 वाला खरीदता हूं 12 भी चला जाएगा ना तो एग्जिट कर देता हूं, बड़ी क्वांटिटी कर लेता हूं, बस इतने में तो हो गया आपका खत्म कैपिटल। समझिए लॉजिक, समझिए मार्केट का। मार्केट यही चाहती है, मार्केट आपको इसलिए बुलाती है, आपको 10 पॉइंट का लालच दिखाती है, फिर आपका 10 पॉइंट आपने बुक नहीं किया तो आपका 20 पॉइंट का लॉस करती है। ये सब इसका खेल है, आपको समझना है, आपको लोटा भरना है। अगर आप बाल्टी भरेंगे ना, देखो फिर वही बात हो जाएगी। बाल्टी भरने के लिए आपके पास कैपिटल चाहिए, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आप लोटा लोटा भर के पहले बाल्टी भरिए, फिर बाल्टी भर जब आप भर जाए ना तो फिर आप रिस्क लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? चलो आप बोलेंगे यार बड़ा फेंकू है, बहुत भाषण देता है। देखो मैं भाषण आपके हित के लिए देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन चूंकि आप मेरे से जुड़े हैं और आप बहुत उम्मीद करके मेरे पास आते हैं, बहुत उम्मीद करके मेरे से आप मेरे पास कमेंट करते हो, बहुत उम्मीद करके आप मेरे पास टेलीग्राम में आते हो, तो अगर मेरे पास आते हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये चीजें समझाऊं और आपका लॉस ना हो, इसमें आपको फोकस करना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए तो फाइनली मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। क्या बताया? निफ्टी का सपोर्ट आपका यहाँ पर अभी भी 25,900 का आपका एज सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा।
मार्केट का आपका रेजिस्टेंस यही है 26,000, आपका मोटा मोटा आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में आपका मार्केट लगभग प्रीवियस आपका 2 से 3 दिन से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर इसको ब्रेकआउट जब भी करेगा ना तो एक मोमेंट की उम्मीद कर सकते हैं आप। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप मोमेंट को उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि नीचे के अगर मोमेंट आएगा तो ये सबसे पहले आपका डिमांड जोन बन जाएगा निफ्टी के अंदर आपका 25,830 का। तो ठीक है, निफ्टी में हालांकि नीचे के लिए आपका अगर ये मार्केट मोमेंट मान लीजिए इस तरह से करता है ना तो है जगह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इतने में मार्केट अगर नीचे मूवमेंट करेगा तो आपका पुट का जो प्रीमियम है ना वो तेज बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप चाहें तो अपना प्लान बना सकते हैं ये सपोर्ट तक का, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये मोमेंट आपको ये मिलेगा ना तो फिर ये आपका थोड़ा सा जबरदस्त वाला मोमेंट होगा। बस अब निफ्टी में क्या बताएं, देखिए बस ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लीजिए इस तरह से। आपका ये ट्रेंड लाइन मैंने कल भी बताया था और आज भी इसी यही ट्रेंड लाइन का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। देख लीजिए आपका लगभग वही हुआ है, कोई अलग नहीं हुआ है, वही लगभग ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत आपका अप डाउन है, बाकी सब कुछ वही है। आप देख लीजिए इसको, ये मैंने यहाँ पर बनाया था ना आपका, शायद आई होप मैंने इधर बनाया था। अब थोड़ा सा देखिए आपका ये नीचे आया फिर आपका ऊपर इस तरह से चलता रहा। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी 5 मिनट में आप चार्ट में जाइएगा थोड़ा सा इस तरह से देखिए, आपका ये 5 मिनट का चार्ट है, चेक करिए उसी रेंज में, मतलब मार्केट यही तोड़ता हुआ क्या ट्रेड करें बताइए। ऐसे में मतलब वही है, बस लास्ट देने वाला हिसाब किताब होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप बच जाए, अपने अकाउंट को बचा लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो तो ये आपका नीचे का, फिर वही बात, फिर आपको वही समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसको नीचे शिफ्ट कर लेना है। ये ऐसे कर लीजिएगा, ये वाला इसको, मतलब जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करता थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाकी इसका ब्रेकडाउन करने के बाद फिर आप देखना कि आपका ये वाला जो डिमांड जोन है ना, इधर का आपका फिर ये रिस्पेक्ट कोशिश करेगा। ठीक है, ऊपर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये ऊपर इस तरह से आपका ऊपर मार्केट निकलता है ना तो ये बड़ा मूवमेंट की कोशिश है, एक मतलब ये तैयारी में है, लेकिन अब कब होगा देखिए, अब मैं भी ये चीज को नहीं बता सकता हूँ। ठीक है दोस्त, बाकी देखेंगे अगर ये 26,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपका 26,040 आपका पहला रेजिस्टेंस है ही है, उसके ऊपर फिर देखा जाएगा जो होगा। तो रेजिस्टेंस आपका ये निफ्टी हो गया। चलते थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। है क्या ही तो चार्ट है यार, मतलब बैंक निफ्टी भी एकदम अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। चार्ट देख करके ना बहुत अजीब लगता है। अब बताइए, ये आपका 9 तारीख से चार्ट है, यहाँ से आपका 9 का चार्ट है और ये देखिए इसी रेंज में आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है। कितनी रेंज है पता है आपको? सिर्फ 200 से 300 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी की, ये 3 दिन की रेंज। आप बताइए, सोचिएगा कभी कि ऐसा होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप दोष देते होंगे दूसरे को, बोला यार क्या चार्ट बताऊं कैसे बताऊं, लेकिन आप खुद सोचिए जब मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो क्या बताया जाए, है ना। देखिए आपका रेजिस्टेंस फिर वही हो गया ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आज वही रेजिस्टेंस हो गया आपका 60,800 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आप बना लीजिए, ये आपका सपोर्ट है, देखिए 60,600 आपका पहला सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता कोई आपको ट्रेड प्लान ही नहीं करना है, ऊपर नहीं जाता कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करना है। नीचे जाएगा तो देखिए फिर सपोर्ट आपका मिल रहा है। अब नीचे जाए तो यहाँ पर एक बना लीजिए, ऐसे बनाइएगा। देखिए एक तो आपका ये सपोर्ट बन रहा है, ध्यान रखिएगा 60,500 है, मतलब 600 के आसपास। अब अगर ये नीचे जाएगा ना तो सबसे पहले ये इस तरह से आप बनाइए थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए छोटे भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो क्या होगा देखिए, अगर आपका ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि कल इसी रेजिस्टेंस का आपका ये रिस्पेक्ट करता है मार्केट, नीचे आए, एक तो आपका यहाँ तक का पहला हो गया। अगर इसके नीचे फर्दर काउंट आपका कंटिन्यू आता है तो आपका ये वाला सपोर्ट होगा, आपको दिख रहा है ना। कौन सा सपोर्ट होगा आपका? ये 60,400 वाला। तो ऐसा नहीं है, देखिए 200 पॉइंट की यहाँ पर रेंज है और मैं तो 200 पॉइंट का आपको बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट मिल जाए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत है, बाकी जाए मुझे मतलब नहीं है। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब हम फिर बड़े पॉइंट की उम्मीद करेंगे, या तो फिर इसका ब्रेकडाउन करे, ये वाला लो का ब्रेकडाउन करे, तब फिर हम बड़े पॉइंट की उम्मीद करेंगे। उससे पहले हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे बड़े पॉइंट की। देखिए किसी भी टाइम मार्केट आपकी यहाँ से नीचे गिर सकती है, किसी भी टाइम यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। तो क्या होगा ऐसे में? थीटा डीके के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आप ध्यान रखना ऊपर का। देखिए आपके पास अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके निकलती है ना, तो मैंने आपको प्रीवियस भी बता रखा है, वो बड़ी वाली कैंडल आप मार्कआउट कर लेना, फिर आपका खुला है ऊपर के एरिया। आप समझ रहे हैं? देखिए मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार तो कर रही है, कहाँ के लिए? इधर के लिए आपकी तैयारी कर रही है, पूरा का पूरा प्लान है 61,600 के आसपास का। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर
आप देख रहे होंगे आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आती है तो एचडीएफसी बैंक में बाइंग नहीं आती, एचडीएफसी बैंक में बाइंग आती है तो आपका दूसरा बैंक आपका गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, बस बाकी देखेंगे जब मोमेंट मिलेगा तो उसको फिर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, इसको मोमेंट अगर करता है ना ये, तो आपका फिर 61,000 आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर मिलेगा। उसके बाद तो फिर देखिए खुला आसमान है, समझ रहे, फिर खुला आसमान है, यहाँ पर ऊपर में कोई रुकावट आपकी नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। ये हो गया। बाकी नीचे का मैंने आपको बता ही दिया कि ये देखिए अगर यहाँ नीचे निकलता है तो आपका ये वाला गैप है, तो फिर ये गैप का आपका फिलअप कर सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी। चार्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, देखिए इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बनाइए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ तो आपको ज़्यादा चार्ट नजर आएगा और आप यहाँ पर आसानी से ट्रेंड लाइन अपनी बना सकते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट हुआ, अब ये ट्रेंड लाइन बनाइए, इसके लो लेवल से आप ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे करके थोड़ा सा बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये बन रहा है ना ट्रेंड लाइन आपकी। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब पुट के लिए अगर इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप देख लेना, सपोर्ट आपका ये बना, फिर फर्दर आपका ये सपोर्ट बना, बस इतना ही है। अभी ऐसे मार्केट में क्या ही तो बोला जाए, बस वही बात है, रोने वाला हिसाब किताब है, बाकी कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, चूंकि कल आपका एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा जरूर। सो अपन देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है 15 मिनट का और सब कुछ वही कहानी चल रही। देखिए आपका सपोर्ट भी बना हुआ है 84,000, आप मोटा मोटा रखिए 84,000 का आपका सपोर्ट है। और अगर ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें तो यही वाला देखिएगा, ये जो आपका आज का लगभग हाई बना था ना, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है 84,500 के आसपास। ये आपका 500 पॉइंट की एक रेंज है। अब इस रेंज में एक चीज आपको जरूर निकालना चाहिए, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों निकाला, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। देखिए ये इस तरह से एक यम पैटर्न बनाया था मार्केट, फिर इसका ये देखिए इसने कई बार इसका रेजिस्टेंस भी लिया है ना रेजिस्टेंस इस जोन का, तो इसलिए मैंने आपको ये बना दिया 84,320 वाला आपका एक मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड करता है ना, इस रेंज में, तो आपको क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ नो ट्रेड करना है, कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे, भले हमारी एक्सपायरी छूट जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक इस रेंज में ट्रेड करेगा हम कोई ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं नीचे की। देखिए अगर इसके नीचे जाएगा ना, जिसका चांस है, अब उसका चांस क्यों है देखिए मैं आपको बताता हूं। मार्केट आपकी इधर कहीं ओपन हुई थी, अब देखिए ये इस तरह से लोअर लो आज मार्केट आज ने बनाया है। तो अगर किसी हाई का जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तो हम बुलिश तो नहीं हो सकते, है ना। चार्ट का पैटर्न यही बोलता है कि भाई या तो किसी हाई का ब्रेकआउट करे तब हम फिर यहाँ पर सोचे कि ठीक है यार मुझे ऊपर जाना है, लेकिन जब तक किसी हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुका है मार्केट तो हम बुलिश नहीं होंगे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि भाई मार्केट अगर इस तरह से आपका ये लोअर लो बना रहा है तो हो सकता है ऐसे एक बार मार्केट इधर कहीं खुल के सपोर्ट ले ऊपर की तरफ या रेजिस्टेंस ले, फिर अगर ये नीचे इस तरह से बनाएगा ना तो आपका ये वाला सपोर्ट काम करेगा। ये सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट आपका लगभग 83,950 का है, सॉरी 83,000, यहाँ पर 83,950। ठीक है, मैं आपको बना करके दे देता हूँ लाइन जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा ये समझ में आए। चलिए ये सपोर्ट आपका इधर कहीं का आ रहा है, ये वाली जो पिक आपको दिख रही है ना, इस पिक की मैं बात कर रहा हूं। और ये ध्यान देना जब ये मोमेंट आएगा ना, ये वाला, ये आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ठीक है, अगर आप यहां पर मान लीजिए 84,200 के अगर आप पुट की तरफ जाएंगे, आपका जो भी चल रहा होगा, मान लीजिए इन द मनी की मैं बात पर्सनली कर रहा हूं, तो ये वाला जो यहां अगर मार्केट आपकी आती है जो एक सपोर्ट लेवल है, तो आपका ये जो ऑप्शन है ना ये बहुत तेज भागेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर मार्केट मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन करता है किसी कंडीशन में, ठीक है, चूंकि ये सपोर्ट है आपका 84,130 वाला या 84,100 आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। तो अगर आप 84,200 वाली जो अगर आप पुट की तरफ जाएंगे तो चूंकि वो क्या हो जाएगी, आपका आईटीएम हो जाएगी, थोड़ा सा आपका आईटीएम हो जाएगी। तो आईटीएम का ऑप्शन आप देखना कि जब एक्सपायरी होती है, अगर गलती से आपका 100 पॉइंट भी आपका डायरेक्शन मूवमेंट करता है मार्केट, तो वो आपका आईटीएम मान लीजिए कि 150 है ना, तो वो कब आपके यहाँ पर 250 चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या चाहिए बताइए, हमको तो 40 पॉइंट का मोमेंट चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कल आपको जो भी आपको ट्रेड प्लान करना है तो कोशिश आपको करना है आईटीएम की तरफ जाना है, किसमें, सेंसेक्स में। ठीक है, अब दूसरी चीज लीजिए, चलिए यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन बना लेते हैं। एक्सटर्नल लाइन इसके लो लेवल से हम थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, ये आपकी बन गई एक सपोर्ट लेवल, यही कल आपका बना था, ये सपोर्ट लेवल देखिएगा बना था ना सपोर्ट लेवल। तो ये भी आपका यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक
सूचना दे रहा है कि भाई अगर मार्केट जैसे ये इधर से लोअर लो बना रही है, तो अगर इधर से कुछ ऐसे करके लोअर लो बनाती है तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट यही होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी आपकी बता रही, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके क्लियर आपका नहीं नीचे जाता तो आपको थोड़ा सा अवॉइड भी करना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखेंगे ऊपर के लिए। अब ऊपर के लिए भी देखिए, हालांकि आज ट्रेंड लाइन ये बन रही थी, ये मैंने अपने ग्रुप में इसको सबमिट किया था, ये वाली भी ट्रेंड लाइन बन रही थी, लेकिन वही बात है ना, मतलब कचड़ा खाना बना हुआ था आज मार्केट में कुल मिला करके। अब आप सोचेंगे कैसी बात करें, अब देख लीजिए, चलिए 5 मिनट का आप चार्ट देखिए ना, क्या मतलब कुछ होता है क्या ऐसे मार्केट में, सोचिए। ये देखिए वही चलता रहा, नीचे से इधर, इधर से इधर। अब जब तक इस रेंज में चल रही है तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है कल आपको ये ट्रैप करने की कोशिश करे, ऐसे जाए फिर ऊपर जाए, लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, जब तक इन हाई किसी हाई को ब्रेकआउट नहीं करता ना, तो आपको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। किसको? इसको। जब तक हाई को ब्रेकआउट नहीं करता तो इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये इस तरह से कुछ ऐसे करके ना फिर ये करेगी, मस्त होगा। आप समझ रहे हैं ना ये वाला। बाकी आप समझदार हैं कि क्या करना चाहिए। यहां पर आपको ट्रैप करके फिर ये बढ़िया होगा। ठीक है, मैं वही आपको बता दें कि 82 तो मतलब 84,200 वाला। ठीक है, चलो, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। बाकी अगर आप हीरो जीरो करते हैं, फिर आपको बता रहा हूं, मैं देखिए कोशिश अपने तरफ से पूरी करूंगा, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड आपको ध्यान रखना है कभी भी, क्योंकि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं क्लियर बोलता हूं, आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। लेकिन अगर आप मेरे चार्ट पर आपको भरोसा है, ठीक है, चूंकि मैं चार्ट यहां पर बता रहा हूं और लॉजिकली अगर आप ट्रेड करते हैं, तो मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ कि भाई अगर हीरो जीरो आप करते हैं तो कोशिश आपको करना है कि भाई जिसके पास मान लीजिए 20,000 की कैपिटल है, ठीक है, तो उसके पास आई है 20,000, तो उसको कितना रिस्क लेना चाहिए? उसका बधा हुआ रिस्क होना चाहिए कि भाई मुझे 1,000 से ज्यादा के यहाँ पर किसी कीमत पर रिस्क नहीं लेना है। जिसके पास मान लीजिए 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, उसको वहां पर 2,000 का वो रिस्क ले सकता है, कोई मैटर नहीं। लेकिन जिसके पास मान लीजिए कि 1 लाख का कैपिटल है, तो उसको ठीक है यार 5,000 का बनता है। अब इतना नहीं करोगे तो फिर बात वही हो जाएगी, तो फिर मार्केट में आए क्यों हो आप? ठीक है, इतना तो एक एसएल में 2 सेकंड एसएल लगता है मार्केट का। तो अगर मान लो लगा आपका ठीक ठाक तुक्का, तो फिर आप समझते हो कि वो 5 का आपका ये भी कर सकता है। आप समझ रहे हो उस चीज को? तो प्लीज इन चीजों को समझना है आपको। अगर कैपिटल ज्यादा है तब तो ठीक है, आप रिस्क लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आपको बता रहा हूं 1,000 से ज्यादा कि आपका किसी कीमत पर रिस्क नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन देखेंगे, इसके ऊपर गैप अप निकल गया तो फिर देखेंगे, गैप डाउन निकल गया तो देखेंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फिर मार्केट को संभलने दीजिए, सिचुएशन देखिए, फिर ट्रेड प्लान बनाना है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए, तो अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, मैं हमेशा समझाता हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।